जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आया है। लगातार शासकीय शिक्षकों की ट्रांसफर से संबंधित प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे शिक्षक साथी ये जानना चाहते हैं कि जो ट्रांसफर प्रक्रिया है वह कब तक आएगी। अब इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जो कि डीपीआई स्तर से है। डीपीआई ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को एक आदेश जारी किया है, जो कि 11 जून 2024 को जारी किया गया है। आदेश में पोर्टल पर स्कूल शिक्षा विभाग के जो भी लोक सेवक हैं उनकी जानकारी अद्यतन करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें ट्रांसफर को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही गई है। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आइए विस्तृत रूप से इस आदेश का अवलोकन करते हैं और इसके जो भी मायने हैं उनको समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं। 7 महत्वपूर्ण बिंदु इसमें मेंशन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु है पदों की गणना। यानी कि समस्त शासकीय शालाओं में नामांकन के आधार पर पदों की गणना की जाएगी, जो कि पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं, और इन्हीं के अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना आने वाले समय में सुनिश्चित होगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है एजुकेशन पोर्टल से सालावार सूची डाउनलोड की जाएगी और संबंधित लोक सेवक सही शाला में दर्ज है या नहीं है इसका परीक्षण किया जाएगा। डाउनलोड की सुविधा जिस लिंक से की जानी है वो लिंक इसमें दी हुई है। उच्च पद प्रभार का अद्यतनीकरण किया जाएगा। जिन लोक सेवकों के आदेश पोर्टल से ऑनलाइन जनरेट हुए थे उनको अद्यतन कर दिया गया है। जो आदेश मैन्युअली या ऑफलाइन जारी किए गए हैं उनका अद्यतन करने की सुविधा एजुकेशन पोर्टल पर संभागीय संचालक के लॉगिन पर लाइव कर दी गई है। अतः जिन लोक सेवकों ने उच्च पद प्रभार ज्वाइन कर लिया है उनका पदनाम, विषय, संस्था पोर्टल पर संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा 13/6/24 तक अपडेट की जाएगी। बहुत सारे शिक्षकों का यह प्रश्न आता था कि उनका उच्च पद प्रभार आदेश तो जारी हो चुका है लेकिन उनका पदनाम अपडेट नहीं हुआ है। अब ऐसे समस्त लोक सेवक जिनका उच्च पद प्रभार आदेश जारी हुआ है उनका एजुकेशन पोर्टल पर पदनाम अपडेट होगा। चौथा है जिन लोक सेवक अन्य किसी संस्था में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं उनका पोर्टल पर तत्काल स्टॉप पेमेंट किया जाए ताकि उनकी रिक्ति पर पदस्थापना की जा सके। यानी कि प्रतिनियुक्ति पर जो शिक्षक साथी हैं अब उनके पद पर अन्य शिक्षक की पदस्थापना की जा सकेगी। सभी लोक सेवकों के आईडी पर उनकी ई सेवा पुस्तिका प्रदर्शित होती है। अतः जिले में प्रचार प्रसार कर सभी लोक सेवकों से उनकी पदस्थापना संबंधी जानकारी सत्यापित करने को कहें और किसी भी प्रकार का संशोधन हो तो परीक्षण उपरांत संशोधन किया जाए। सब्जेक्ट अपडेट भी आप करवा सकते हैं यदि किसी प्रकार का सब्जेक्ट आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो। यदि कोई शिक्षक त्रुटिवश इनएक्टिव है तो पूर्व व्यवस्था अनुसार संबंधित शिक्षक की केवाईसी कराई जाए तथा उसे पोर्टल पर एक्टिव प्रदर्शित किया जाए। ये महत्वपूर्ण 7 बिंदु इस पत्र में दिए गए हैं और समस्त संबंधित जो लोक सेवक हैं, जो शिक्षक साथी हैं, उनके लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गंभीरता से इस आदेश को आप लें। किसी भी प्रकार का अपडेशन या जानकारी आप सही करवाना चाहते हैं तो अभी जिला स्तर पर जाकर आप इन्हें संशोधित करा सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में संकुल वाइज, विकासखंड वार इसके लिए आपको निर्देश भी प्रसारित कर दिए जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो सबसे आखिर में बात कही गई है, उपरोक्त समस्त कार्रवाई 17/6/24 तक पूर्ण की जाए। 17 जून तक ये कार्रवाई पूर्ण होगी, पोर्टल को दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसके पश्चात स्थानांतरण, पदोन्नति यानी कि उच्च पद प्रभार के लिए पोर्टल पर दर्ज जानकारी ही सत्यापित मान्य होगी। यानी कि इसके पश्चात ट्रांसफर, पदोन्नति यानी कि उच्च पद प्रभार, ये जो 2 प्रक्रियाएं संपादित की जानी है इसमें ये मेंशन किया गया है। और जो 2 प्रक्रियाएं संपादित होंगी उनमें पोर्टल पर जो दर्ज जानकारी है वह सत्यापित होना अनिवार्य होगा, तभी वह मान्य होगी। यानी कि आप ट्रांसफर तभी करा पाएंगे जब आपकी जानकारी पोर्टल पर पूर्णतः सही एवं सत्यापित होगी, तब आपका ट्रांसफर होगा, तभी आपके उच्च पद प्रभार के आदेश जनरेट होंगे। यानी कि आप कार्य मुक्ति या कार्यभार ग्रहण कर पाएंगे। उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत समस्त जिले संलग्न प्रारूप में कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे। 17 जून तक ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद में जैसा कि इस पत्र में मेंशन किया गया है, स्थानांतरण,
और उच्च पद प्रभार की जो प्रक्रिया है वह संपन्न करवाई जाएगी। हालांकि काफी महत्वपूर्ण पत्र है, इसमें संबंधित जो लोक सेवक है उच्च पद प्रभार का अद्यतनीकरण को लेकर इसमें बड़ा अपडेट है। अक्सर शिक्षकों की शिकायत रहती थी कि उनका पदनाम अपडेट नहीं हुआ है, वो अब अपडेट हो सकेगा। तो साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया उच्च पद प्रभार से संबंधित था। हम इसी तरीके से शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच लेकर आएंगे। यदि आप भविष्य में ट्रांसफर कराने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जो वीडियो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे जरूर जुड़े और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।